महंगे आटे ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। गंदुम 3500 रुपए मन, चक्की पर आटा 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मार्केट से गंदुम 3620 रुपए मन मिल रही है। 300 रुपए के करीब पिसाई पर खर्च आता है। कैसे सस्ता आटा बेचें, चक्की मालिकान ने दुखड़ा सुना दिया। महंगे आटे ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। किसानों का कहना था जबरी तौर पर 2200 रुपए में गंदम लेकर अब 3500 रुपए मन में दी जा रही है, जिसके असरात आटे की कीमतों पर मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत को सब्सिडी का ऐलान करना होगा, फिर ही हालात बेहतर हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत तवज्जो मरकूज करे तो आटा सस्ता हो सकता है, वरना महंगाई की हालिया लहर से गरीब मजीद मुतासिर होंगे। कणक महंगी हुई है, जी अगे सस्ती मिलती सी, और हुण आवाम भी परेशान है, चक्की मालक भी परेशान है, बिजली के बिलों ने परेशान किया है। आवाम लाइनां च लगदी है तो आटा नहीं लभदा पिया। आटा लेना बहुत महंगा हो गया, इसलिए कि सारी आवाम भुखी मर रही है। इन्होंने चाहिए गौरमेंट को कि आटे की रिलीफ दे तो आवाम को कोई खुशहाल दे भी नहीं रहे। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। 110 रुपए किलो मिलने वाला आटा शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा है। दूर है, दिहाड़ीदार है, जे काम ते जाओ तो काम नहीं लभदा, जे आटा लो तो आटा नहीं लभदा, जे घ्यो वाल जाओ तो घ्यो नहीं हुंदा हैगा। खुदारा गौरमेंट को चाहिए भी आवाम का अगर रिलीफ नहीं दे सकते इन्होंने उदा ही मार दें। आटा चक्की मालकान का कहना है हम गंदम 3700 रुपए फी मन खरीद रहे हैं। ऐसे में सस्ता आटा कहां से मुहैया करें? हुकूमत गंदम सस्ती मुहैया करे ताकि हम भी सस्ता आटा बेच सकें। दूसरी तरफ शहरी कहते हैं पहले ही खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में आटा महंगा होना जुल्म है। सरकारी आटा लेने जाते हैं तो लंबी कतारों में लगना पड़ता है और आगे से जवाब मिलता है कि कल आइएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएं? हर शय महंगी होती जा रही है। हुकूमत को गरीबों का कुछ सोचना चाहिए। गंदम ही महंगी खरीद रहे हैं, तकरीबन 37 रुपये फी मन गंदम का रेट हो गया है। ओपन मार्केट में जब गंदम से माफिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं पीछे सैलाब की वजह से गंदम नहीं आ रही, ट्रांसपोर्ट का मसाइल है, ज़ाहिर यूनिट भी बिजली का यूनिट भी महंगा पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से तवज्जो ना दी गई तो आने वाले दिनों में गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपए तक जा सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। गुलाम मोहम्मद आबाद की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान पर, शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं लिस्टों में रेट और है, मंडी में और है। फैसलाबाद की सस्ती सब्जी मंडी में कोई सब्जी सस्ती ना रही। लोकल दुकानदार हो या आम शहरी, सब महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। इस्लाम नगर के सब्जी फरोश का कहना है कि हम महंगे दामों सब्जियां खरीदते हैं, शहरियों को सस्ती कैसे फराहम करें। जो इस वक्त हालात है ना, वो ऐसे संजीदगी वाले हो चुके हैं कि मैं इधर से हमारा क्या कहते हैं इसको सब लेने आया हूँ। यानी कि मिर्च का रेट है, जो मैं आपको सरसरी बताता हूँ, मिर्च का रेट इस वक्त 400 रुपये मिल रहा है। लेकिन हम अगर 400 रुपये अगर बाहर देंगे तो फिर हमें वहाँ पर हमें कोई ना उसका प्रॉफिट नहीं मिलता हैगा। तो जब दूसरे कस्टमर आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें वहाँ से 300 या सरकारी जो रेट है वो 300 है या 350 रुपये है, लेकिन तो वो इस तरह का हमारे साथ मुतालबा करते हैं। सब्जी मंडी में सस्ती सब्जी खरीदने की ख्वाहिश से आए शहरी कहते हैं जो रेट्स लोकल दुकानों के हैं वही कीमतें सब्जी मंडी में हैं। फिर यहाँ आने का क्या फायदा? और पेट्रोल का नुकसान भी होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट बराए नाम रह गई है। इलाके से ज़्यादा इधर महंगा मेरे हिसाब ना। उधर प्याज मिलता है 150 का 2 किलो, इधर भी यही रेट है, फायदा क्या होगा? जब उधर से खरीद रहे असी इधर तेल साड़ के आते हैं, रेट यही है। देखें घर के पास जो दुकानें हैं उधर से भी यही रेट मिल रहा है, मंडी में यही रेट मिल रहा है। मंडी में आने का ये फ़ायदा हो ना, बचत हो, लेकिन मंडी में उससे ज़्यादा रेट है। मंडी में बहुत ज़्यादा रेट है, बाहर भी वही रेट है। दुकानदार कहते हैं हमें वहाँ से ज़्यादा महंगा मिलता है। मंडी वालों को चाहिए ना सस्ता करना। सब्ज मिर्चें हो या प्याज, बात आलू की हो या टिंडों की, हर सब्जी शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में महंगाई उरूज पर है। सैलाबी सूरत हाल के बायस रास्ते ताहाल मुनक़ता, सब्जी फरोशों का कारोबार मुतासर हो गया। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। सब्जी फरोशों का कहना है मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता हैं। रास्ते मुनक़ता होने की वजह से सब्जी और फल नहीं आ रहे। यही वजह है कि सप्लाई न आने की वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सप्लाई बंद होने की वजह से कारोबार ठप हो गया है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। अब तो सैलाबी सूरत हाल के निकल जाने के बाद महंगाई की शरह में कमी आएगी। और अब कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। तो टोबा टेक सिंह में बढ़ती हुई लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई।
घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी तबका भी परेशान है। दुकानदार कहते हैं लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा मजीद क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया है वो हद से भी तजावज़ कर चुका है। घरेलू सार्फिन तो परेशान नजर आते हैं, उसके साथ साथ कारोबारी हजरात भी पिस कर रह गए हैं। कहते हैं कारोबार ठप होकर रह गया। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग है, महंगाई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सर कहना क्या है, बहुत परेशान है। देखिए आपके सामने बिजली बंद है, जो भाई काम कर रहे हैं इनके लिए शाम को जो इनको पर डे देना है वही नहीं पूरा हो रहा है। वो यही वजह, बिजली नहीं आ रही, काम नहीं हो पा रहा, लेट नाइट काम कर रहे हैं। अच्छा देखो अंधेर रात सारी दुकान में भाई फिर भी वर्किंग पे लगे हुए हैं ताकि ये ना अपना जो पर डे की जो मजदूरी है वो कम से कम उतना हो सके, वो घर का गुजारा कर सके। इतनी काविश के बावजूद भी हम इतने परेशान हैं कि हम बच्चों की तालीम के लिए जो पैसे फंड्स अपने स्कूल के जो इनके फीसें हैं वो भी देने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊपर लोड शेडिंग, फिर इनका ये जो बिजली के बिल जो बढ़ा रहे हैं हर हफ्ते। अब पिछले दिनों इन्होंने 4 पे 34 पैसे अभी बढ़ाया है और आगे पता नहीं क्या करेंगे। इन्होंने पता नहीं हमें मार के छोड़ना है। खुदा का वास्ता है हम पे रहम किया जाए, जो थोड़ा बहुत हमारा काम चल रहा है ना, बराए मेहरबानी उनको चलने दें, हम पे रहम फरमाएं और बिजली के जो लोड शेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं ना करें, खुदा का वास्ता। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है लोड शेडिंग की वजह से। महंगाई के अंदर हम पिस कर रह गए हैं। हुकूमत से रहम शहरियों का आला हुकाम से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। उसामा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फेस्को की मुबैना गफलत या फिर नाअहली। झंग के मुताबिक बाजारों में बिजली के लटकते तारों के बायस ताजिर परेशान हैं। ताजिर कहते हैं बिजली की लटकती तारों की वजह से मुतादिद बार मार्केटों में आग लगने के वाकयात हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे, वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जंग में फेस्को की बड़ी गफलत देखने में आई है। जंग के मुतद्दिद ऐसे बाजार हैं जहां पर बिजली की लटकती तारों की वजह से ताजिर शदीद मुश्किलात में है। रेल बाजार हो, खितियां वाला बाजार हो, अनाल कली बाजार हो, इसी के साथ दीगर ऐसे मुतद्दिद ऐसे बाजार हैं जहां पर बिजली की लटकती तारों से ताजिर परेशान है। मुतद्दिद दफ़ा ऐसी मार्केटों में आग भी लगी है, लेकिन ताहाल जो है इन तारों का सद्देबाब नहीं किया गया। मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकते हैं कि इस टाइम बिजली की बेहंगम तारें यहाँ पर मौजूद हैं। इनके ऊपर जो ज्वाइंट लगाए गए हैं, ना ही कोई किसी किस्म की टेप लगाई गई है, ना ही इनके जॉइंट्स जो है वो मजबूत किए गए हैं। खुदा न खास्ता किसी भी बड़े वाकये की सूरत में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती। हमारे साथ कोई ताजिर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इन तारों से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसे भाई ने बताया, हमेशा यहाँ पर आए दिन आगे लगती रहती हैं और ताजिरों का नुकसान होता है। और इसके बावजूद जब यहाँ बारिश होती है, पानी के भी कोई मसले मसाइल का हल कोई नहीं है। 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है, लोगों का नुकसान है। किराए की दुकानें हैं, लोग सर पकड़ के बैठे रहते हैं। तारों से आग लगने से कपड़ों की दुकानें जल गई हैं। अभी पिछले दिनों 2 माह पहले रमज़ान के अंदर ही खेते बाजार, पूरा बाजार जल के राख हो गया है। कोई उसका कोई समझ वाला, कोई काम करने वाला कुछ नज़र नहीं आता। और दरखास्तें दे दे के हम पागल हो चुके हैं, थक कर बैठ गए हैं। फिर दोबारा वही हाल। अब देखें आप मार्केट के अंदर कैसे तारें नज़र आ रही हैं। इससे करंट भी लगे हैं लोगों को और इससे दुकानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से इनका यही कहना था कि बिजली की बेहंगम तारों की वजह से मुतअद्दिद बार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस बेशतर इलाकों में कपास की फसल तबाह होने से कीमत 22,000 रुपए फी मन तक जा पहुंची। आने वाले दिनों में कपास की कीमतें मजीद बढ़ने के खदशात पैदा होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा इस हवाले से। जहाँ बात करें बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल की वजह से काटन शदीद महंगी हो रही है और अभी 22,000 रुपये मन पहुँच गई है। कुछ दिन पहले 14,000 रुपये मन थी और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतें मजीद बढ़ेंगी और ये 30,000 रुपये मन तक भी जा सकती है। और इस हवाले से जो ताजर बरादरी है, जो कपास के कारोबार से वाबस्ता अफराद है, उनमें तशवीश की लहर भी दौड़ रही है और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत कीमतें मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करे ताकि जो आवाम को परेशानी है, मुश्किलात का सामना है, उसमें कमी आ सके। और इसके अलावा जो कारोबारी अफराद है जिन पर पहले से टैक्सेशन बढ़ रही है, उन्हें रिलीफ मिल सके। और इस हवाले से अगर यहाँ पर ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर से दरामद करनी पड़ेगी तो फिर मज़ीद जो है वो महंगी मिलेंगी चीज़ें, मज़ीद जो है वो यहाँ पर कारोबारी सूरत हाल ख़राब होगी। तो ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि काटन पर
जो भी यहाँ पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, दरामदी टैक्सेस, उसमें हुकूमत से कमी की कीमतें मुस्तहकम करने का मुतालबा किया गया। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कभी आपको बताएं, NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात पर इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के हवाले से बड़ा इकदाम। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन FWMC वलीद अरशद डोगर, चेयरमैन FDC मियां वारिस अजीज और चेयरमैन PHA शकील शाहिद की तकर्रुरी मंसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर पर जिला इंतखाब के इनेकाद तक हर किस्म की तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। तफसीलात जानेंगे, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 108 में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के हवाले से बड़ा इक़दाम उठाया गया है और इस हवाले से चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हर किस्म के तकर्रुर, तबादले और नामजदगियों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, तो इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही की जानिब से वज़ीर आला पंजाब हैं, कुछ रोज कबल चेयरमैन FWMC वलीद अरशद डोगर की नामजदगी की गई थी। इसी तरह चेयरमैन FDA की सीट पर MPA मियां वारिस अजीज की नामजदगी की गई और इसके साथ साथ PHA के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए MPA शकील शाहिद की नामजदगी की गई थी चंद ही रोज कबल। ताहम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन तीनों तकर्रियों को मनसूख कर दिया गया है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि 16 अक्टूबर को NA 108 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इस हवाले इसलिए किसी भी किस्म के तकर्रुर, तबादले और नहीं हो सकते, तो जब तक 16 अक्टूबर तक इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक इन तीनों नशिस्तों पर या तमाम असामियों पर कोई नई तकर्री नहीं हो सकती, ना कोई तबादला हो सकता है, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में CEO सितारा इंजीनियरिंग मियां नवाजुल हक इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा बरोज सोमवार बादस नमाज जोहर टेक्निकल जामिया मस्जिद पीपल कॉलोनी में अदा की जाएगी। बात करेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सितारा ये अफसोसनाक खबर है, CEO सितारा इंजीनियरिंग है मियां नवाजुल हक जो कि कराई से इंतकाल कर गए हैं और इनकी नमाज जनाजा का ऐलान भी कर दिया गया। बाद नमाज जोहर टेक्निकल जामिया मस्जिद पीपल्स कॉलोनी जो है उसमें ये अदा की जाएगी। बड़ी मारूफ फैसलाबाद की कारोबारी फैमिली है सितारा केमिकल्स, सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें मियां अदरीस CEO सितारा केमिकल्स हैं, ये उनके बहनोई थे और सितारा CEO सितारा इंजीनियरिंग थे मियां नवाजुल हक जो कि इंतकाल किए। मरहूम CEO H&M पावर सिस्टम अहमद नवाज के वालिद थे, जबकि इनके अलावा डायरेक्टर फेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड मुनीबुल हक और डायरेक्टर फेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड फैजानुल हक जो हैं वो भी इनके साथ जो थे। इन तीनों के ये वालिद मोहतरम थे और CEO ये थे सितारा इंजीनियरिंग के मियां नवाजुल हक जो कि इंतकाल कर गए आज। और सितारा ग्रुप फैसलाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके ताल्लुकात और फैसलाबाद के अंदर एक बड़ी जो है राब्ते हैं, तो इस हवाले से पूरे शहर के अंदर जितने भी कारोबारी अफराद उनकी तरफ से इस पे इजहार अफसोस भी किया जा रहा है, जबकि इजहार अफसोस किया जा रहा है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।